जो फजल रहमान के अमीर जनाब इनको जो बना रहे हैं, जो इनको नहीं, मेरा इशारा फयाज साहब माजी के बयानात के ऊपर था। तो माजी में पीटीआई और जेयूआई में चलता रहा, उसमें भी हम कह सकते हैं खाने के और दिखाने के। और बात यह है मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 1 साल से तिगनी के सवा साल से तिगनी के नाच नचा रहे हैं ना जी। अपने घर बुलाते हैं, अपने सामने करवाते हैं, अपने सामने जनाब बिठाते हैं, हाथ जोड़ के अपने पीछे नमाज पढ़वाते हैं, अपने आप को जनाब हीरो बना के इनको जनाब अपना ताबेदार बना के सारा कुछ पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। यही सियासत है ना जी। इनका जहर निकाल दिया ना। अब में कभी मौलाना फजल रहमान साहब को जनाब को डीजल नहीं कह सकेंगे, कोई उनको जनाब फजलू नहीं कह सकेंगे, जो बानी तहरीक इंसाफ स्टेज के ऊपर कहा करते थे, अब वो नहीं कह सकेंगे। अब सारी जिंदगी के लिए कड़ा कर दिया जनाब बानी तहरीक इंसाफ को भी और तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप को भी और पूरी पार्टी को। ये सियासत होती है जो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मुतालबात रखे हैं ना भाई मेरे, वो मुतालबात ये है कि मैं उस सूरत में आपके साथ एहतजाज की तहरीक में शामिल हुआ जब आप अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से पहली चीज। दूसरा मुतालबा उनका यह है कि कायदे हस्बे इख्तिलाफ कौमी असम्बली के अंदर मेरी पार्टी का होगा और मैं हूँगा। 2 चीजें। तीसरी चीज उन्होंने रखी कि भाई KPK के अंदर वज़ीर आला मेरा होगा। अब आप मुझे बताओ, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।